जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ाया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रिकॉल करा दे रहा हूँ कि वो मॉडुलस क्या होता है, जैसे कि आप लोग का रिवाइज भी हो जाए और आप कंप्लीट वीडियो जाके वो देख लीजिएगा, जिससे कि अगर आपकी लाइव क्लास भी होगी तभी आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। मॉडुलस ये होता है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस निकालना है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग रियल पार्ट का स्क्वायर करिए और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके दोनों को आपस में आप लोग ऐड कर दीजिए और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो है वही उनका मॉडुलस होता है। चलिए अब आगे हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। यहाँ इसका बोलने मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट भी दे दिया तो उससे उसके मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दोनों का मॉडुलस जो है वो सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से दिखा भी दे रहा हूँ। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है z इक्वल टू a प्लस iv होता है, और अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे मींस z बार मिला तो हम इसका बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो ये हो गया a माइनस i, मतलब b की जगह माइनस आ गया, b प्लस b की जगह माइनस दिया गया। लेकिन हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मॉड निकालते समय हमको तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होता है ना, और जब हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, होना तो पॉजिटिव ही है। क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम पे काफी देर तक कि इसको मतलब लेक्चर दिया हुआ था कि आप लोग पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आना है। तो इसलिए अगर यहाँ पे नेगेटिव हो भी जाता है तो उससे इसके मॉड में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका मॉडुलस लेते हैं तो हमारा जो भी आता है वो हमारा मतलब उसका उनका मॉडुलस हमारा इक्वल ही होता है उसका और उसके पे कॉन्जुगेट का। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है मॉड z इज इक्वल टू 0। अगर मॉड z इक्वल टू 0 है तो हमारा z भी हमारा 0 होना पड़ेगा। मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होंगे और 0 होंगे। ऐसा क्यों है ये भी मैं आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास है z इक्वल टू a प्लस iv, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा मैं आपको इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास z इक्वल टू a प्लस iv है, ठीक है। अब इसका तो मॉड ले लिया, मॉड हमारा क्या हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा मॉड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर मॉड हमारा 0 हो मींस इसकी वैल्यू 0 हो, ये कल मैंने आपको तो बता दिया था कि जो भी हमारा पॉजिटिव ये जो हमारा मॉड होता है ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, और a स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव है, b स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव है। ये क्यों हुआ तो मैं आपको लास्ट टाइम पे सब डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पॉजिटिव क्यों होते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, दोनों ही हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है और ये बनना है 0। आप लोग क्या मुझे ऐसा बता सकते हैं कोई दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 0 हो? ऐसा आप लोग को बताओ कोई भी दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 0 हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, तो मैं आप लोग को प्राइज भी दूंगा अगर आपने ऐसा बता दिया। एक्चुअली ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, ऐसे दो पॉजिटिव नंबर बने ही नहीं है कि जिनका हम लोग अगर ऐड करें तो वो 0 बन जाए। पॉजिटिव नंबर सबसे मिनिमम क्या होता है, अगर 0 की जगह पर आप जा रहे हैं, 0 होती है छोटी क्वांटिटी, तो आप मिनिमम से मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मिनिमम से 0 बना पाएंगे, मैक्सिमम से तो आप कभी 0 आ नहीं सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम भी अगर आप सोचते हैं तो आपने 1 ले लिया और दोनों नंबर 1 ले लिया, तब भी ये 2 बन रहा है, ये 0 नहीं बन रहा है। अगर आप इसको भी 0 लेते हैं तो 1 प्लस 0 तो भी हमारा ये मतलब कि तो भी हमारा ये 1 ही बन रहा है, तब भी हमारा 0 नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला, 2 पॉजिटिव नंबर्स को आप लोग ऐड करके कभी भी 0 नहीं बना सकते हैं। 0 कब बन सकते हैं जब बोथ नंबर 0 मींस ये तो 0 है ही, साथ में इस 1 की जगह पे अगर हम लोग 0 ले लें मींस 0 प्लस 0 तो ही हमारा 0 बनेगा, अदरवाइज हमारा कभी 0 बन ही नहीं सकता है ऐड करने पे, सम लेने पे। तो मतलब जब हमको a स्क्वायर भी पॉजिटिव है b स्क्वायर भी पॉजिटिव है, अगर हमको इनका सम अगर हमको 0 लेना है तो
तो ए स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा और बी स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा। अदरवाइज हम कुछ भी कर ले, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दे, ये हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो हमने ए स्क्वायर को भी 0 दे दिया, बी स्क्वायर को भी 0 दे दिया। अब ये समझिएगा अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हमारा ए इक्वल टू 0 होगा ना, ये तो आप लोग को पता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो 0 ही आना है। और बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हमारा बी भी हमारा 0 होगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके हमारा रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 0 बोल देते हैं। तो वही इसने बोला है, अगर हमारा मॉड z 0 है तो हमारा z भी हमारा 0 हो जाएगा। मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ 0 है। a इसका रियल पार्ट होता है और b इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये मैंने आपको 0 मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है। ये आप लोग को प्रूफ इसकी हुआ है, आप लोग को प्रूफ की मतलब कि नीड नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं, एग्जाम में बस एक अप्लाई करने के लिए आएगा। प्रूफ मैं आप लोग को इसलिए समझा दे रहा हूँ, इसलिए कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो आपकी मतलब सोचने का दायरा होता है, वो आपका इंक्रीज हो, आप लोग और भी ब्रॉड थिंक कर सको, आपके थॉट जो ब्रॉड हो सके। इसीलिए मैं आप लोग को ये भी करके सिखा देता हूँ, हाँ इस टाइप से भी सोचा जाता है, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस साल अगर आप लोग आईटी की फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर नेक्स्ट ईयर से करोगे, तो आप लोग को इस टाइप से थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, तभी आप लोग को वहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल सकेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। ये मैंने आपको 2 एक्सप्लेन करके दिखा दिए, बाकी नीचे की एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आप लोग ऐसे ही इनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये एज ए रिजल्ट क्वेश्चन नंबर यूज करनी है। जब एज ए रिजल्ट क्वेश्चन यूज करनी है तो प्रूफ आप लोग को फिर समझने नहीं आना है, प्रूफ की कोई नीड नहीं है, पर आप लोग इनको लर्न करिए और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया है वो समझिए। और बाकी मैं इस पर भी और भी प्रॉब्लम को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, जो ना आए उससे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 z2 का। इस टाइप से एक साइड से इनको समझ लीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a की साइड में इसने मतलब रियल पार्ट भी ले लिया है। पता है कैसे, बिल्कुल उससे मिलकर फॉर्मूला है। मैंने आपको a प्लस b का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा बता दिया, जिससे आप लोग रिलेट करके इसको इजीली आप लोग को याद रखने में आसानी हो सके। अब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ z1 z2 बार, ये हमारा हो गया। सब बिल्कुल सेम है, पर जो इसका जो 2 वाला पार्ट है वहां पर प्लस यहाँ पर माइनस है। जस्ट लाइक 2ab इन द फॉर्मूला ऑफ a plus b इन द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a plus b। ओके, अब ये इसका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। अब ये कैसे आया आप लोग इजीली सोच सकते होंगे। इसमें दिया हमने इसको थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारा ये टर्म कैंसिल होगा और ये 2 टाइम था तो यहाँ पे 2 आ गया, बस इनमें थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड किया तो इससे हमारा फिट आ गया। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। और सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। इन दोनों को जो 6 और 7 थे, दोनों को जो टेंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये टेंगल प्रॉपर्टी है। ये आप लोगों ने और भी कहीं देखा होगा, मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। नहीं देखा है तो आप लोग आगे इसको देखेंगे पढ़ेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट करना को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप लोगों के टाइम पे मतलब कि घर में एक बार पढ़िएगा, आप लोग ये करके माइंड में बैठ जाएगा। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोलती है। आपकी प्रॉब्लम है इफ z1 इक्वल टू 3 प्लस 2y और z2 इक्वल टू 1 माइनस 3x, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ z1 एंड z2। तो फर्स्ट स्टेप है उसमें मॉडुलस बोला हुआ है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ये इस टाइप मैंने आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना सिखा दिए थे। और उसका सेकंड स्टेप है बोला गया आल्सो वेरीफाई दैट मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना भी काफी इजी होता है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी कराई थी, उसमें मैंने आपको कुछ वेरीफाई करके दिखाई थे। इतना इजी था, केवल जो बोल रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे रखिए और फिर दोनों को आपस में इक्वल दिखा दीजिए, आपका वेरीफाई हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। z1 z2 दिया हुआ वो हमने लिख दिया। अब बात आती है मॉडुलस की। तो मॉडुलस में मैंने आपको क्या कहा था, रियल पार्ट का स्क्वायर करिए और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करिए। स्क्वायर कर लिया और उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास मॉड आ गया z1 का। उसके बाद जब z2 की मॉड निकालते हैं
तो फिर रियल पार्ट का स्क्वायर किया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, लेकिन इस माइनस से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो नेगेटिव जो है वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव हो ही जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का साइन हमारा हो गया अंडर रूट 10, ये हमारा मॉड ऑफ z2 हो गया। फर्स्ट स्टेप पे क्या है हमारी ये हो गई, टेक्निकली सॉल्व हो गई। अब सेकंड स्टेप जो है वेरीफाई करते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में इसने कहा गया, जो राइट साइड है ये बोला है मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 हमारे मल्टीप्लाई करना है। तो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 हमारा आ ही चुका है, इनका मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लोगे, ये हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, इक्वेशन 1 मान लिया, ये हमारा राइट साइड हो गया। अब फिर लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड में बोला है मॉड ऑफ z1 z2। आप लोग को z1 और z2 की वैल्यू पता है, लेकिन z1 into z2 की वैल्यू तो पता नहीं है। सबसे पहले आप लोग z1 into z2 निकालेंगे, उसके बाद ही तो फिर आप लोग मॉड निकाल पाएंगे, उसके बिना तो आप लोग मॉड निकाल नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, मैंने z1 into z2 निकाल लिया, आपस में इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा ही चुका हूँ, लेकिन ये नॉर्मल सिंपल सी कैलकुलेशन है। आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1 जो हमने रख दी, और हमारा z1 into z2 हमारा आ गया 9 - 7 है, ये हमारा आ गया। अब इनका अगर तो मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो हमारा आ गया अंडर रूट 1। यहाँ पे इक्वेशन 2 होगी, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, तो हमारा जो वेरीफाई करना था वो हमारा वेरीफाई हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोग को आज की क्लास में जो भी थोड़ी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग का अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए। अगर आपको तब भी डाउट नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।